जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। हम इस चैनल में आपके लिए रोज नई नई कथा लेकर आते हैं। आइए आज सुनते हैं दशा माता व्रत की 8वीं कथा। परंतु कथा शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं व्रत की कथा। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी और देवरानी रहती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग ना मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा से डोरा लिया जाता है वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी यह डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे ही आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था। एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, क्या तुम्हारी गाय को पहली बार प्रसव हुआ है? ग्वाले ने बताया, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाले ने बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रख कर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने यहाँ 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी, अब हम उसे पूरा कर लेते हैं। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी भी क्या जल्दी है? जब हमारे लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब हम सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से कहा कि अब हम सुहागिनों को न्योता देते हैं, परंतु फिर से जेठानी ने टाल दिया और कहा, लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय कर देंगे। तब लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानियों ने अब की बार भी न्योता नहीं दिया। जेठानी बोली, जिस दिन इनके फेरे होंगे तब कर देंगे। तब देवरानी बोली, बहन, जब तुम्हारी इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने इसकी कोई परवाह ना करी। लगन के बाद माता का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठा कर ले गई। अचानक दूल्हे के गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट गई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया और गांव से एक घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का भी निवास था। साधु चलता चलता उसके नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उस पेड़ के नीचे झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया और माली ने फूल बिखेर दिए।
तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशमाता पीपल पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख लिया था। दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज, मैं भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया, भोजन कराया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी बाबा जी के सामने और तीसरी अपने सामने। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने कहा, क्या बात बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हारा इनसे कोई मतलब नहीं है। तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। परंतु लड़की ने हठ पकड़ लिया। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे, मैं भोजन नहीं करूँगी। इस पर साधु चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु ने रात का सारा किस्सा कहा और लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने पानी छिड़का, माली ने फूल बिछाए। सब कुछ पहले की तरह होने लगा। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया, 1 गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही दूसरा गिलास हाथ में लेकर लड़की वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर उनकी गोद में बैठना है। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो उन्हें प्रसन्न करके अपने लिए मांगो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। तब सवेरा हुआ। दशा माता ने नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने गाने से मैं प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहती हो मांगो। लड़की ने वचन लिया कि जो भी मांगूंगी आप मुझे दोगी। तब तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, पर मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण मैं तेरे पति को तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा, हे भगवती, ये सब क्या माया है? मैं जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने कहा, ये लड़का मेरे वरदान से ही पैदा हुआ था। इसकी माँ ने मनौती मांगी थी कि मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैंने इसको विवाह मंडप से ही उठा लिया। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताएं वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। साधु बाबा दूल्हा दुल्हन को लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, उसके पिता ने लोगों की बातों के डर से बाहर निकलना बंद कर लिया था। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ ही आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास करेंगे। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने वही बात बताई, तब उसने घर के किवाड़ खोले और देखा कि उसके मुख्य द्वार पर उसकी लड़की और दामाद खड़े हैं। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा, इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के सारे नेक पूरे होंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर यह खबर भिजवा दी कि लड़की की माँ पहले सुहागिनों को न्योता दे और फिर बारात लाए। बड़ी धूमधाम से ये विवाह हुआ और
दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योता देने की प्रथा चली आ रही है। जिस तरह दशा माता ने उस सतीव्रता लड़की की दशा बदली, इस तरह दशा माता सबका कल्याण करे। जय माता की।